हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मज़े से होंगे, बढ़िया होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 साप्ताहिक धमाका आपको समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। और पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार मेरे लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें और हमें आपसे मोटिवेशन मिले कि हम और अधिक बेहतर कहानियाँ, नाटक, रचनाएं आपको सरल भाषा में समझा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। साप्ताहिक धमाका पाठ 7। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि एक बाल अखबार के बच्चों के द्वारा निकाले गए अखबार को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है और उसे बहुत ही रोमांचकारी तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आप भी इसका आनंद लें। एतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। संडे का दिन था और पूरे हफ्ते भर का न्यूज़पेपर धमाका के रूप में आ गया। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर, सबसे मेन खबर थी, बड़े बड़े अक्षरों में था, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लालाजी ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया, चेतावनी दी गई। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तोलने की कला में माहिर लालाजी को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। यानी इनको तो रिकॉर्ड तोड़, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपने घिसे हुए बाटों से हर चीज़ को तोलते हैं। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थी, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैंगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपड़ासी काम करते हैं। क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। वीरू ने पिताजी की घड़ी चुराकर 50 रुपये में बेची। राजेश का सफ़ेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। यानी पूरे हफ्ते भर की रिपोर्ट, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबकी ही उसके अंदर थी। और अंत में, अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षक दिए गए थे, रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह से ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठा के देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तोल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चकचक हुई। गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैंगन की सब्जी कह के चिढ़ाने लगे। बस यूँ समझिए
हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते, ये किसने किया है, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब कोई ना दे पाता। देता भी कैसे। साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी। अगले एतवार को जो साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी शादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूँगा, जेल की हवा खिलवा दूँगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। इस तरह हर हफ्ते कुछ ना कुछ अखबार में बच्चों द्वारा एक ऐसी खबर आने लगी जिससे मोहल्ले की पोल पट्टी खुलने लगी। कुछ दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, यानी हर किसी से इस रिपोर्ट को मांगा गया। सब यह जानने के लिए इच्छुक थे कि ये बच्चे कौन हैं जो रिपोर्ट बना रहे हैं, कहाँ से खबरें इकट्ठी कर रहे हैं, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों ने एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी शादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेज़ों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है, जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भांडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हो गई। एतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मज़ेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वालों को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बट चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए जहां रेडियो बहुत ज़ोर से बजता है, यानी कुछ ना कुछ नया, चटपटा, मसालेदार। अब की बार क्या है, उन घरों के नाम हैं जहाँ पे रेडियो बहुत तेज़ बजता था। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाइए। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पे ना बजाने की अपील भी की गई थी। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षक थे, नकली दवाएं देने वाले, डॉक्टरों से सावधान, और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगला साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाई पकड़ी गई, यानी उन बच्चों ने जो रिपोर्ट लिखी थी, छापे पड़े और दवाइयाँ पकड़ी गई, तो इस साप्ताहिक धमाका का और महत्व बढ़ गया। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई।
एक दिन अचानक ही घोषणा की गई, साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउड स्पीकर पे फिल्मी गाने बजने लगे। धीरे धीरे सारे मोहल्ले की सफाई हो गई। सभी काम सोच समझकर अच्छे से ईमानदारी से करने लगे। तो एक दिन घोषणा हो गई कि साप्ताहिक धमाका के जो बच्चे हैं उनको संपादक के द्वारा से इनाम दिया जाएगा और पार्क के अंदर टेंट लगाए गए। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजीव लाल, मुंशी शादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलालाल आदि मंच पर बैठे थे। सभी की कार्रवाई शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजीव लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यानी कहा, हम खुले मन से उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दी है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पे बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट, फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का स्वर अपने आप धीमा होने लगा। मुंशी शादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाइयाँ मिलने लगी। यानी उस सभा का आयोजन जो किया गया कि बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, पर एक भी बच्चा नहीं आया। और अब की बार साप्ताहिक धमाका में आया कि संपादक के द्वारा साप्ताहिक धमाका के बच्चों को इनाम देने का जो सिलसिला था वो फेल हो गया और उनकी नाकाम कोशिश बेकार हो गई और उनका षड्यंत्र भी बेकार हो गया। इसके बाद साप्ताहिक धमाका और भी जोर पकड़ने लगा, यानी और उसकी डिमांड बढ़ गई और लोगों ने अब धीरे धीरे अच्छे काम करने शुरू कर दिए। लाउड स्पीकर, माइक नहीं लगाने लगे और वानर सेना की तारीफ होने लगी कि भाई कौन इनसे पंगा मोल ले। डॉक्टर भी सही से दवाइयाँ देने लगे। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर एतवार की सुबह उसके अंक बट जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। यानी बताया गया कि संपादक ने बच्चों से मुलाकात करी, उन्हें बधाई दी और ये भी कहा कि सब कुछ चुपचाप गुपचुप तरीके से हो रहा है। तुम्हें ये जान के आश्चर्य होगा, ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं।
इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होके रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियां। इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि ये चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पे खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। देवसरे जी ने बाद में कहा कि भाई आपको भी अगर साप्ताहिक धमाका कहीं मिले तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। और बच्चों ने ये जो चुनौती ली है ये बहुत अच्छी ली है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कहा है, जब वो मिले तो बताया कि इन बच्चों ने बाएं हाथ से लिखना शुरू करा है, इसलिए उनकी राइटिंग किसी से मैच नहीं हो पाई। दूसरा ये है कि उन बच्चों ने कहा जब हमारा मोहल्ला बिल्कुल सही हो जाएगा तो हम यह धमाका करना बंद कर देंगे, और फिर से जब ये काम दोबारा गलत काम शुरू हो जाएंगे तो हम दोबारा से फिर से धमाका करेंगे। तो बच्चों के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत अच्छा काम है, जिससे हम समाज की और व्यक्तियों की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। एक बार शब्दार्थ करते हैं। एतवार, एतवार मानी रविवार। माहिर यानी कुशल। चटपटी यानी रोचक। कारनामे यानी करतूत। ट्रस्ट यानी न्याय संग। सीक्रेट एजेंट यानी जासूस। सनसनीखेज आश्चर्यचकित करने वाली। चकचक यानी कहा सुनी झगड़ा। प्रोफेसर यानी आचार्य। ब्रिगेडियर यानी थल सेना का उच्च अधिकारी। शामियाना यानी तंबू। विशेषांक यानी विशिष्ट अवसर का अंक। आई होप ये पाठ आपको बच्चों समझ में आया होगा, जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देता है इन बच्चों को कि उनके हाथ में भी बहुत बड़ी शक्ति है। वो चाहे तो समाज की बुराइयों का तख्ता पलट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।